हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग नीति आयोग के जो ब्लू इंडिया ब्लू इकोनॉमी में जो प्रेस रिलीज हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नीति आयोग ने इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज पर रिपोर्ट जारी की है। बोल रहा है नीति आयोग ने आज इंडिया इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र और नीति आयोग के सीईओ श्री बीवी आर सुब्रमण्यम द्वारा एक विशेष कार्यक्रम में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया, जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र, समुद्री राज्यों और हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नीति आयोग की कार्यक्रम निदेशक कृषि प्रौद्योगिकी प्रभाग डॉक्टर नीलम पटेल ने रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुत की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% हिस्सा है। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र लगभग 30 मिलियन आजीविका में सहयोग और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। महाद्वीपीय शेल्फ से परे 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक गहरे पानी में फैला भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र और 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में फैली है। 11,098 किलोमीटर तक तटरेखा गहरे समुद्र में समुद्री मत्स्य पालन का विस्तार करने की अपार संभावनाएं प्रदान करती है। एक फलते फूलते मत्स्य क्षेत्र के बावजूद महाद्वीपीय शेल्फ से गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधन काफी हद तक अनुपयोगी बने हुए हैं। पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों संसाधनों सहित अनुमानित संभावित उपज लगभग 7.16 मिलियन टन है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गहरी समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के जिम्मेदार उपयोग से समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि हो सकती है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और तटीय मत्स्य पालन का दबाव कम हो सकता है। साथ ही इकोसिस्टम की स्थिरता और भी सुनिश्चित की जा सकती है। यह भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र को कवर करने वाला एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है और क्षेत्रीय मत्स्य पालन समझौते के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। यह ढांचा भारत की गहरे समुद्र में मत्स्य पालन क्षमता को दोहन करने के लिए विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी सक्षम, सामाजिक रूप से समावेशी और सतत इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से अपनाता है। रिपोर्ट में नीतियों और विनियमों के सुधार, संस्थागत और क्षमता निर्माण को मजबूत करने, बेड़े का आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचों को उन्नत करने, सतत मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देने, संसाधन और वित्त पोषण जुटाने और स्थानीय समुदाय की भागीदारी और साझेदारी को बढ़ाने पर 6 प्रमुख नीतिगत उपायों की पहचान की गई। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की पूंजी गहन प्रकृति को पहचानते हुए रिपोर्ट में मछुआरा, सहकारी समितियों और समूह आधारित दृष्टिकोणों का समर्थन करके सामूहिक स्वामित्व संचालन और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सक्षम करने समावेशी बेड़ों के विकास पर भी जोर दिया। यह दीर्घकालिक इकोसिस्टम और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निवेश प्राथमिकता और निगरानी तंत्रों को भी रेखांकित करता है। मत्स्य पालन से संबंधित केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और अभिसरण पर विचार करके 3 चरणों के लिए एक सांकेतिक लागत ढांचा प्रदान किया गया। प्रारंभिक विकास की नींव रखना और उसे बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना प्राप्त करना, अस्थायी गहरे में मत्स्य पालन में वैश्विक नेतृत्व उससे आगे है। इस क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में शासन को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया। नीतिगत सुधार, बुनियादी ढांचों का विकास, स्थिरता और वित्त पोषण और सामुदायिक सशक्तिकरण में एकत्रित उपायों के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य भारत को सतत गहरे समुद्र में मत्स्य पालन वैश्विक अग्रज बनाना, तटों के पास रहने वाले समुदायों की समृद्धि सुनिश्चित करना और राष्ट्र की ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान देना। रिपोर्ट जारी करने के साथ ही नीति आयोग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 18 संस्थानों ने भाग लिया। गहरे समुद्र में मत्स्य पालन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की रणनीति और आगे का रास्ता विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र में गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों की प्रस्तुतियां शामिल थी। इसके बाद प्रतिष्ठित
पैनलिस्टों के साथ नियामक सुधार, अनुसंधान, वित्त पोषण और क्षमता निर्माण के माध्यम से संसाधन प्रबंधन को आगे बढ़ाना विषय पर एक पैनल चर्चा हुई है। तो ये थी नीति आयोग की इंडिया ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।